I hope. Okay. तो what were we studying yesterday? We were studying omission. तो omission में rule number 3 हम लोग revise कर रहे थे. ठीक है. Since the recording, I started recording few seconds late. तो अभी 2 rules revise कराने मिस हो गए. तो यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं. ठीक है. तो no article जो है, no article is used before noun if कोई रैंक पोस्ट या टाइटल जो है वो मेंशन्ड है. जैसे यहाँ पे द फर्स्ट रैंक ऑफ कंटेम्प्रेरी पोएट्स. लेकिन अगर स्पेसिफिक पोस्ट का जिक्र किया गया है तो आप डेफिनेटली कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द आर्टिकल यूज करोगे. जैसे द पोस्ट ऑफ कलेक्टर. अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कौन सी पोस्ट है. द टाइटल ऑफ महात्मा. कौन सा टाइटल है? महात्मा. इट इज स्पेसिफाइड. द रैंक ऑफ कर्नल. कर्नल रैंक जो है वो स्पेसिफाई कर दिया. तो आपको इस तरीके से जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि स्पेसिफाई कर रहा है वो स्टेटमेंट में. तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ द यूज करना है. ठीक है. अगर अनस्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी तो बहुत ही जनरल होगी, आपको वो भी पता चल जाएगा कि बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है. ठीक है. किसी पर्टिकुलर चीज की बात अगर नहीं हो रही है. रूल नंबर 4 क्या पढ़ा था? कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इनके साथ हम कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. जैसे दिस बुक इज माई बुक या दिस इज माई बुक. इसको ऐसे लिख दो, दिस इज माई बुक. ठीक है. माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, तो माई आ गया. ठीक है. अब यहाँ पे माई से पहले भी देखो मैंने कोई भी वो नहीं यूज किया. व्हाट डू यू से? आर्टिकल यहाँ पे भी यूज नहीं किया. ये है ना, दिस इज माई बुक. ठीक है. अब यहाँ माई वर्ड जो है एक तरीके का क्या प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया. तो इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते. इसके तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, रैंडम एग्जाम्पल्स, राइट. तो ये रूल नंबर 4 पढ़ा था हमने. रूल नंबर 5 देखो, यहाँ से आज हमें शुरू करना था. ठीक है. रूल नंबर 5 बेसिकली क्या है, इसको ध्यान से समझना. ठीक है. देखो, कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. कौन कौन से वर्ड्स हैं? कम, गो, ट्रैवल, जर्नी. ठीक है. सॉरी. तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कम, गो, ट्रैवल, जर्नी. ठीक है. इन वर्ड्स के साथ आप 2 प्रेपोजिशन यूज करते हो. ठीक है. वैसे हमने ना आर्टिकल्स के बाद प्रेपोजिशन चैप्टर जो है वो शुरू करना था, बट अभी हम नाउन करेंगे. तो प्रेपोजिशन बेसिकली क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस जो है, जैसे कि ये देखो, बाय, इन. ठीक है. तो कम, गो, ट्रैवल वर्ड जो है इनके साथ हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? 2 तरीके के प्रेपोजिशन यूज करते हैं. ठीक है. नंबर 1 प्रेपोजिशन बेसिकली कौन सा होगा? अब नंबर 1 प्रेपोजिशन जो होगा वो बेसिकली होगा बाय, एंड नंबर 2 प्रेपोजिशन इज इन. ठीक है. प्रेपोजिशन बेसिकली क्या होता है? प्रेपोजिशन कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो आप बेसिकली नाउन से पहले या नाउन या प्रोनाउन से पहले या फिर किसी भी कोई भी नाउन फ्रेज है उससे पहले आप बेसिकली क्या करोगे? यूज करोगे. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्रेपोजिशन के एट हो जाएगा, इन हो जाएगा, बाय हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, अबव हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद बिटवीन हो जाएगा. ठीक है. बिसाइड हो जाएगा. ठीक है. और क्या हो सकता है? थ्रू आउट हो जाएगा. ठीक है. और क्या हो सकता है बताओ? और क्या प्रेपोजिशंस हो सकते हैं? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज कर सकते हैं? ये वर्ड्स हो सकते हैं. विद हो जाएगा, विद इज अ प्रेपोजिशन. ठीक है. और क्या हो सकता है? अराउंड हो जाएगा. ठीक है. और क्या हो सकता है? बिहाइंड हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा. तो ये सब प्रेपोजिशंस हैं आप. ठीक है. ठीक है. प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले यूज करते हो. ठीक है. प्रेपोजिशन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप ये सोचो कि ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको नाउन से जस्ट पहले या फिर प्रोनाउन से जस्ट पहले यूज किया जाता है. ठीक है. अब ये जो 4 वर्ड्स गिवन है आपको, इनके साथ आप 2 तरीके की प्रेपोजिशन यूज करते हो, बाय या इन. ठीक है. तो एक केस हम ये पढ़ेंगे और एक केस हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. अगर इन वर्ड्स के साथ आपने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गो, गोज, इन सॉरी फॉर एग्जाम्पल गो या फिर कम के साथ लो, कम, बाय गिवन है, या फिर गो के साथ फॉर एग्जाम्पल बाय वर्ड यूज किया गया, गो की किसी भी फॉर्म के साथ है ना. ट्रैवल के साथ बेसिकली बाय वर्ड यूज किया गया है, या फिर जर्नी के साथ बाय वर्ड यूज किया गया है. तो अगर बाय वर्ड इन पर्टिकुलर, बाय जो है प्रेपोजिशन इन पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ यूज किया गया है. ठीक है. कि आप कैसे आए, कैसे गए, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, कैसे जर्नी कर रहे हो. अगर बाय वर्ड जो है प्रेपोजिशन में यूज किया गया है तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे इन वर्ड्स के साथ. जैसे कि देखो, ही गोज टू स्कूल बाय बस. अभी ये यहाँ पे बेसिकली गोज के साथ बेसिकली क्या यूज किया? प्रेपोजिशन बाय यूज किया. और कैसे जा रहा है? बस से जा रहा है, कार से, जीप से, या कोई भी व्हीकल हो सकता है.
उससे जा रहा है। तो जब भी आप इन वर्ड्स के साथ बाय वर्ड को यूज करोगे तो आप कोई भी प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन कह रही कोई भी आर्टिकल उस कंटेक्स्ट में आप यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ आप इन यूज कर रहे हो, ठीक है, इन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल इन अ बस, तो इन के बाद बेसिकली आप एक आर्टिकल यूज करोगे, कौन सा, या तो ए या फिर एम। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा प्रेपोजिशन है। इन वर्ड्स के साथ अगर आप बाय आर्टिकल यूज करते हो तो उसके बाद जो भी नाउन यहाँ पे आएगा, मतलब जिस भी मीडियम में या जिस भी व्हीकल में सब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, सब्जेक्ट ड्राइव कर रहा है, उससे पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। बट यहाँ पे अगर इन वर्ड्स को आप इन के साथ यूज करते हो और फिर उसके बाद कोई भी व्हीकल मेंशन किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि ये व्हीकल्स हैं, उस केस में आप ए या एन बेसिकली क्या करोगे, मेंशन करोगे। ठीक है, तो इनके साथ आप इन प्रेपोजिशन के साथ आप ए या एन आर्टिकल यूज करते हो, बट बाय के बाद आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल देख लो, ही गोज टू स्कूल बाय बस हो गया एंड ही गोज टू स्कूल इन अ बस हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो सकता है, जस्ट थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल, आई एम ऑल्सो थिंकिंग, और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्रैवलिंग in a train and I am traveling by train। ठीक है, तो ये देखो अब ट्रैवलिंग का फॉर्म, ये V4 फॉर्म ऑफ ट्रैवल वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रैवल का जो V4 फॉर्म होता है वो क्या होता है, ट्रैवलिंग। वर्ब्स हम करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। ठीक है, हम ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझेंगे, तो अभी के लिए आप ये समझो कि ट्रैवल का जो V4 फॉर्म है वो क्या है, ट्रैवलिंग है। अब देखो आई एम ट्रैवलिंग इन यहाँ पे यूज किया ट्रैवल वर्ड के साथ, तो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, ए प्रेपोजिशन यूज किया। इन अगर एरोप्लेन होता तो फिर मैं क्या यूज करती, इन एन एरोप्लेन। ठीक है, अब ट्रैवल वर्ड के साथ यहाँ पे बाय यूज किया है तो मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। तो ये देख लेना कि इन 4 वर्ड्स के साथ अगर आपको एग्जामिनर ने फिल इन द ब्लैंक दिया है और आर्टिकल फिल करने के लिए बोला है, तो अगर बाय वर्ड यूज किया होगा तो कोई भी आर्टिकल यूज मत करना, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं किया। और अगर इन वर्ड गिवन होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ए यूज करोगे या एन यूज करोगे। ए कब यूज करोगे, जब व्हीकल का नेम जो है वो किसी ना किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे कार इज अ कॉन्सोनेंट, बी में बस में बी इज अ कॉन्सोनेंट, ट्रेन में टी इज अ कॉन्सोनेंट, जे इज अ कॉन्सोनेंट, शिप में एस इज अ कॉन्सोनेंट। अगर यही एरोप्लेन होता तो मैं एन यूज करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या देखना पड़ेगा। आई होप रूल नंबर 5 जो है वो सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ अगर बाय प्रेपोजिशन यूज हो रहा है तो जो नेक्स्ट जो भी आपका नाउन होगा, जैसे कार, उस केस में आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर इन वर्ड गिवन है तो जो भी यहाँ पे आपका नाउन यूज होगा उस केस में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, या तो ए यूज करोगे या एन यूज करोगे। सो दिस वाज रूल नंबर 5। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, रूल नंबर 6 देखो। रूल नंबर 6 बहुत सिंपल है। मेटल्स आपको पता है क्या होते हैं, आयरन हो गया, ठीक है, गोल्ड इज अ मेटल, ठीक है, सिल्वर इज अ मेटल, प्लैटिनम इज अ मेटल, ठीक है, उसके बाद मैंगनीज इज अ मेटल। तो मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी तरीके का मेटल। ठीक है, हिंदी में धातु बोल देते हैं, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या बोलते हैं हिंदी में, पर चलो मेटल जो है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखो मेटल को अगर आपको कोई भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं एग्जामिनर, ठीक है, और मेटल को बहुत ही जनरल सेंस में यूज किया गया, तो आपको उसके साथ आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो आयरन इज अ यूजफुल मेटल, तो एक बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट है, आयरन एक यूजफुल मेटल है, अच्छा ठीक है फिर, ओके, तो आयरन एक यूजफुल सा मेटल है, दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, तो इस केस में मैंने आर्टिकल यूज नहीं किया है। Gold is a precious metal. We all know that gold is a precious metal. It is just a general statement, right? So hence I have not used an article. कोई article यहाँ पे use नहीं किया। लेकिन अगर metal को एक particular sense में use किया जाएगा ना, तो आप the article use करोगे। देखो कैसे? The gold used in this jewelry. कौन से gold की बात हो रही है? Specific gold की। कौन सा वाला? जो this jewelry मतलब इस particular jewelry में use किया गया, उस gold की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल यूज किया। और द ही क्यों यूज किया, ए क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एक स्पेसिफिक गोल्ड की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी में जो गोल्ड यूज हुआ है उस गोल्ड की यहाँ पे बात हो रही है, राइट? तो द गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी इज ऑफ गुड क्वालिटी।
देखो सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल रहा है ना कि स्पेसिफिक गोल्ड की बात हो रही है। यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ के जरा सा भी आइडिया लग रहा है कि एक स्पेसिफिक गोल्ड, कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल्ड है जिसके बारे में ये बोल रहा है कि प्रेशियस मेटल है। कहीं पे भी गोल्ड मिल रहा है, वो गोल्ड साउथ अफ्रीका में मिल रहा है, वो गोल्ड यूएस में मिल रहा है, वो गोल्ड सऊदी का गोल्ड है, ठीक है, वो गोल्ड इंडिया में मिल रहा है, इंडिया की माइंस में मिल रहा है, या जहाँ पे भी, वो सारे ही प्रेशियस है। तो उसने ओवरऑल जनरल स्टेटमेंट में गोल्ड की बात की है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, द डायमंड्स इन साउथ अफ्रीका आर चीपर देन द डायमंड्स इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो द क्यों यूज किया, पहली बात तो डायमंड्स है साउथ अफ्रीका के, तो स्पेसिफिक डायमंड्स की बात हो रही है, ठीक है। इन जनरल डायमंड की बात नहीं कर रही, एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड डायमंड, स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायमंड की बात कर रहा है। और यहाँ पे इंडिया वाले डायमंड्स, ये जो डायमंड्स है, इनके साथ भी द आर्टिकल यूज किया। क्यों किया मैंने यहाँ द आर्टिकल यूज, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेसिफिक डायमंड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो द डायमंड इन साउथ अफ्रीका आर चीपर देन डायमंड्स इन इंडिया, राइट। तो इस तरीके से जब मेटल्स को जनरल सेंस में यूज किया जाएगा तो आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ के ये पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर सेंस में हम एक मेटल को यूज कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड मेटल की बात हो रही है, या किसी पर्टिकुलर ज्वेलरी में डला हुआ मेटल है, या किसी पर्टिकुलर क्वालिटी का मेटल है, तो उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर मेटल की जब बात होगी तो आप उसके साथ दो आर्टिकल यूज करोगे, ठीक है। आई होप रूल नंबर 6 भी सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो दिस वाज रूल नंबर 6 विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स। नहीं आर्टिकल यूज होता, पर कब होता है, जब पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो, जब एक डेफिनेट सेंस में बात कर रहे हो, ठीक है। सिमिलर लाइंस पे नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से जैसे रूल नंबर 6 है, उसी लाइंस पे रूल नंबर जो है आपका 7 आ जाएगा। रूल नंबर 7 बेसिकली क्या बोलता है, लिक्विड्स इफ यूज्ड इन जनरल सेंस। अगर लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड सबको पता है, जैसे वाटर इज अ लिक्विड, ठीक है, बहुत ही उसमें हिंदी में बोलते हैं तरल फॉर्म में, लाइक लिक्विड, फ्लूइड फॉर्म में, राइट। तो बेसिकली लिक्विड क्या होता है, जनरल सेंस में जब आप लिक्विड को यूज करोगे तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है ना, कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, ठीक है। वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, ओके, वी ऑल नो दैट वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, ठीक है। तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर लिक्विड को स्पेसिफिक सेंस में या पर्टिकुलर सेंस में यूज किया होगा तो आप द आर्टिकल यूज करना, ठीक है। जैसे कि द वाटर इन दिस पॉन्ड इज नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, राइट। तो यहाँ पे किस वाटर की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉन्ड के वाटर की बात हो रही है, हेंस द वाटर ऑफ द डेड सी हैज हाई सैलिनिटी लेवल्स। कौन सा सी, डेड सी। डेड सी के जो वाटर है उसमें सैलिनिटी लेवल्स क्या है, बहुत ज्यादा है। और डेड सी कहाँ पे है, टर्की में, ठीक है, टर्की एंड जॉर्डन के बॉर्डर पे आई गेस, ठीक है, देख लेना है, आई होप ये यही होगा, ठीक है। तो डेड सी जो है वो टर्की और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। तो कह रहे हैं कि द वाटर ऑफ द डेड सी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी या हाई सैलिनिटी लेवल्स। अब यहाँ पे डेड सी के वाटर की बात हो रही है, हेंस यहाँ पे एक स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे द आर्टिकल को यूज किया। पर ऐसे अगर जनरल सा स्टेटमेंट आएगा तो किसी भी लिक्विड के साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो लिकर की कोई बात करता है स्टेटमेंट में, या कोई और लिक्विड की बात करता है, तो आप बेसिकली उस केस में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे इफ द स्टेटमेंट इज गिवन इन जनरल सेंस, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इन्हीं लाइंस पे रूल नंबर 8 देखो। अब रूल नंबर 8 क्या बोलता है, रूल नंबर 8 भी बहुत सिंपल है। डिजीजेस अगर जनरल सेंस में बात हो रही है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे कैंसर इज अ फैटल डिजीज, ठीक है, ओके। ही डाइड ऑफ टीबी, ओके, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरल सेंस में है। लेकिन अगर आप डिजीज को पर्टिकुलर सेंस में बात करोगे तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द। जैसे द बर्ड फ्लू हिट द सिटी, तो द बर्ड फ्लू हिट द सिटी, ठीक है, राइट। तो जब भी पर्टिकुलर सेंस में बात करोगे आप किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की, तो आप उस केस में बेसिकली क्या करोगे, आप दो आर्टिकल यूज करोगे। और कुछ ऐसे डिजीजेस हैं, इनके नाम आप याद रखोगे, ये 4 ऐसे डिजीजेस हैं जिनके साथ आप हर केस में द आर्टिकल ही यूज करोगे। जैसे द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग, ठीक है। इनके साथ तो कंपल्सरीली आपको यूज करना ही है। तो एग्जामिनर आपको सेंटेंस में अगर इन 4 डिजीजेस के नाम दे रहा है, सब रूल्स को भूल के डायरेक्टली द आर्टिकल को यूज करना, बिकॉज ये मैंडेटरी है कि जब भी ये डिजीज के आर्टिकल्स, डिजीज के नाम आएंगे, इनके साथ हमेशा ऑलवेज, यू हैव मेंशन्ड वर्ड ऑलवेज, ऑलवेज यूज द विद द नेम ऑफ डिजीजेस लाइक मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स एंड प्लेग, ठीक है। तो डिजीजेस के केस में भी सेम है। देखो मेटल्स के केस में भी हमने इसी पैटर्न पे एक रूल पढ़ा
लिक्विड्स के केस में भी और उसके बाद डिजीज के केस में भी, ठीक है। अगर जनरल सेंस में गिवन है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर पर्टिकुलर सेंस में है तो आर्टिकल लगेगा, और कौन सा लगेगा? द ही लगेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तीनों के केस में सेम रूल जो है, सेम पैटर्न ऑफ रूल जो है वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। आई गेस इसी बेसिस पे, जैसे रूल नंबर 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, उसी बेसिस पे बेसिकली नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। देखो इन रूल्स को ना सेम पैटर्न पे रखने का पर्पस पता है क्या है? कि आप लोगों को याद हो जाए चीजें, ठीक है। तो जैसे अब आपको ये पता चल गया कि मेटल्स के केस में, लिक्विड्स के केस में, और हमने डिजीज के केस में पढ़ा, ठीक है। डिजीज के केस में हमने क्या पढ़ा कि जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं यूज होगा और पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल यूज होगा। अब क्योंकि पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा? द यूज होगा। तो अभी तक 3 ऐसे सिमिलर से पैटर्न के रूल्स पढ़े हमने। अब देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अगर जनरल सेंस में बात करोगे तो नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, फुटबॉल इज अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट। लेकिन अगर स्पेसिफिक गेम्स या स्पोर्ट्स की बात हो रही है, पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है, तो आर्टिकल यूज करोगे कौन सा? द। जैसे कि द फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाय ऑल। द फुटबॉल क्यों? क्योंकि मोहन बगान इज वन ऑफ द फेमस प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल, राइट। और यहाँ पे स्पेसिफिक फुटबॉल की बात हो रही है, जो वो खेलता था, मतलब जो भी उसकी स्ट्रैटेजी रहती होगी फुटबॉल खेलने की, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ द क्रिकेट ऑफ सचिन तेंदुलकर होता तो डेफिनेटली हम उसमें बेसिकली द यूज करते, ठीक है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ आप जनरली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो, बट येस अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जा रहा है तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द आर्टिकल यूज करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो अपनी इस लिस्ट में एक और वर्ड ऐड कर लो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जब भी ऐसे स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जीत दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक पर्टिकुलर सेंस में इसकी बात हो रही है, राइट। तो इस रूल को भी सेम लाइंस पे लिखा। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको पता है क्या होता है? देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना, मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज भी हो सकती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट चीज भी हो सकती है। अब एब्स्ट्रैक्ट चीज क्या होती है? समथिंग जिसको आप टच नहीं कर सकते, यानी वो क्या है? एनीथिंग दैट इज नॉट दैट यू कैनॉट टच, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें, इसी तरीके के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ रहा है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आपको आज में भी, आपको पहले से भी पता हो, बट चलो एक वर्ड हमने यहाँ डिस्कस किया। एक ऐसी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम कैसी चीजों की बात करते हैं? समथिंग दैट यू कैनॉट टच, ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। ऐसी चीज जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी पर्टिकुलर चीजों को हम किस में डालते हैं? ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स को, ऐसी पर्टिकुलर फीलिंग्स को हम कहाँ डालते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं। जैसे पॉवर्टी, आप पॉवर्टी को, कैन यू टच पॉवर्टी? नो, बट यू कैन फील पॉवर्टी। अच्छा ओके, केयर, कैन यू टच केयर? ठीक है, बट यू कैन फील केयर, ठीक है। उसके बाद देखो एंगर, कैन यू टच एंगर? नो, बट यू कैन फील एंगर, ठीक है। उसके बाद देखो ओके, ये ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, कैन यू टच फ्रेंडशिप? नो, बट वी कैन फील फ्रेंडशिप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, फॉर एग्जाम्पल स्किल, कैन यू टच स्किल? बट यू कैन फील स्किल। इंटेलिजेंस, कैन यू टच somebody is intelligent? No, but you can feel it, ठीक है। प्रॉबेबली आप इन चीजों को देख भी नहीं सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट टच देम, यू कैन जस्ट फील देम। केयर को आप फील कर सकते हो, कैन नॉट टच केयर, राइट। तो ऐसी चीजें जिनको आप फील कर सकते हो बट उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे 2D या 3D डायमेंशन में, ठीक है। और उनको हम बेसिकली किस में रखते हैं? उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड जो है आपका रूल है, दिस इज रूल नंबर 10। व्हाट इज रूल नंबर 10? रूल नंबर 10 भी हम सेम लाइंस पे पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 10 बेसिकली क्या बोलता है? रूल नंबर 10 बोलता है कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आपको बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं डे टू डे लाइफ के, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स नहीं दिए, ठीक है। देखो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब भी आप जनरल सेंस में यूज करोगे तो उस केस में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। यहाँ यूनिटी भी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्ट्रेंथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाई चांस एक ऐसा स्टेटमेंट है ये जहाँ पे दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू कांट सी ऑनेस्टी, यू कैन जस्ट फील ऑनेस्टी, तो यहाँ पे भी कोई मैंने आर्टिकल यूज नहीं किया। नॉलेज इज पार, तो नॉलेज जो है वो यू कैन सी, यू कैन नॉट टच नॉलेज, आप किसी की नॉलेज को टच नहीं कर सकते हो, बट यस यू कैन फील इट, ठीक है। तो नॉलेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पॉवर्टी इज कर्स, तो पॉवर्टी जो है वो भी बेसिकली आप टच नहीं कर सकते हो, उसको बेसिकली आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब आप स्पेसिफिक सेंस में यूज करोगे या पर्टिकुलर सेंस में, तो दो आर्टिकल यूज करोगे। जैसे द ऑनेस्टी ऑफ ओल्ड बेगर वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन, किसकी ऑनेस्टी? ओल्ड बेगर की। तो ऑनेस्टी वर्ड को किस सेंस में यूज किया गया है? एक पर्टिकुलर सेंस में। कौन सी पर्टिकुलर सेंस? इस ओल्ड बेगर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हेंस यहाँ पे ऑनेस्टी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के बाद भी मैंने उसके साथ यहाँ पे द आर्टिकल को यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर। तो अपनी इस लिस्ट में एक और वर्ड ऐड करो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। तो ये कुछ रूल्स बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, रूल नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी थे ये, जो भी 5, 6, 7, 8 वॉट एवर, ठीक है। तो ये रूल नंबर 10 था आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखो लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस के केस में आपको ध्यान से समझना है। लैंग्वेजेस के केस में देखो, लैंग्वेज अगर जनरल सेंस में यूज की गई है तो कोई आर्टिकल मत यूज करना, जैसे कि इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से पहले तो कोई आर्टिकल यूज नहीं किया ना। संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल द मॉडर्न लैंग्वेजेस, ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे भी लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। तो लैंग्वेज जो एक वर्ड है उसके साथ हम यूजुअली कोई भी आर्टिकल डिस्कस नहीं करते अगर वो एज इट इज सेंस में यूज किया गया। लेकिन लैंग्वेज सेंस के साथ हम आर्टिकल द कब यूज करेंगे? जब दो केसेस होंगे, दो एक्सेप्शंस होंगी। क्या दो एक्सेप्शंस है? नंबर 1 देखो, अगर लैंग्वेज से पहले नेम ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड है, जैसे ही कैनॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज, तो उस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द। क्यों यूज कर रहे हैं द? क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात हो रही है, द रशियन लैंग्वेज, ठीक है। तो स्पेसिफाई कर दिया ना कौन सी लैंग्वेज है, पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात हो रही है ना, हेंस यहाँ पे दो आर्टिकल यूज किया। तो जब भी लैंग्वेज से पहले आप लैंग्वेज का नाम लिख रहे हो, नेम ऑफ द लैंग्वेज इज मेंशन्ड, तो उस नेम से पहले जरूर आप दो आर्टिकल यूज करोगे, क्योंकि एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है वो। ऐसा नहीं है कि रशियन जो है वो उसके 5-6 वर्जन है और पूरी दुनिया में वो 5-6 वर्जन बोले जा रहे हैं। एक ही तरीके की रशियन लैंग्वेज है जो बेसिकली रशियन लैंड के ऊपर बेसिकली बोली जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करो, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का नाम है वो, इसलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा केस क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस इज वेरी सिंपल, ठीक है। सेकंड केस क्या है? इन सेकंड केस अगर वर्ड ट्रांसलेट यूज किया गया है सेंटेंस में, तो उस केस में भी आप बेसिकली क्या करोगे? द को यूज कर सकते हो। जैसे दिस पैरा हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज, या द जर्मन, यहाँ पे द आना था, आई डोंट नो व्हाई दिस हैज बीन मिस्ड, लेट मी जस्ट डू दिस लिटिल करेक्शन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने द जर्मन जो है वो बेसिकली क्या किया है? यूज किया है, ठीक है। तो दिस ओके, ओके, दिस पैरा हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली हमने क्या किया? हमने क्योंकि लैंग्वेज को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था, तो द आर्टिकल को क्या किया? यूज किया, राइट। तो लैंग्वेज के केस में भी आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हो कि लैंग्वेज को भी अगर जनरल सेंस में यूज किया जाएगा, आप आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। बट दो केसेस ऐसे हैं जहां पे आप लैंग्वेज के साथ क्या यूज करते हो? दो आर्टिकल को यूज करते हो। कौन से दो केसेस? अगर सेंटेंस में लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज वर्ड लिखने से पहले, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज का नाम मेंशन्ड है, तो आप बेसिकली क्या करोगे? दो आर्टिकल यूज करोगे। और इन जनरल भी अगर आपको ट्रांसलेट वर्ड के साथ या इन जनरल किसी सेंटेंस में आपको लैंग्वेज का नाम गिवन है, जैसे द जर्मन, ठीक है, तो उस केस में भी आप जर्मन के साथ द लैंग्वेज यूज करोगे। अगर आपको अगर आपको नेम ऑफ द लैंग्वेज गिवन है इंडिविजुअली, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जहां पे लैंग्वेज वर्ड नहीं गिवन, सिर्फ लैंग्वेज का नाम गिवन है, ठीक है, और उसके बाद आपको ट्रांसलेट वर्ड भी नहीं गिवन, तो भी आप लैंग्वेज के नाम के साथ बेसिकली in that case you will, I don't think so you'll use the word the with that, but दो specific cases अगर ये बनते हैं तो उस केस में आप basically the German या फिर the Russian, इस तरीके से आप लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या करोगे? यूज करोगे। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, राइट।
फॉर एग्जाम्पल इसका कोई एग्जाम्पल देती हूँ, रुको 1 मिनट, लेट मी जस्ट थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल। और किसी लैंग्वेज के ऊपर और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन द पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, ये ठीक रहेगा। बोर्ड को क्लियर करके दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है यार, आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो अगर आप लोगों को नोट करने होते हैं तो प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक्स जो है वो बेसिकली लेके बैठा कीजिए, बिकॉज आई डोंट यूज एनी बुक फॉर गिविंग दिस एग्जाम्पल। जो रैंडम मुझे याद रहता है और ध्यान आता है मैं बस बोल देती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन द पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, तो आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन द पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का नाम मेंशन था, मैं फ्लुएंट नहीं हूँ पर्शियन बोलने में। तो इस केस में आई जस्ट होप यू आप समझ रहे होगे कि आपको दो एक्सेप्शंस जो हैं लैंग्वेज के केस में वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे जनरल सेंस में लैंग्वेज का नाम यूज किया है तो मैंने नहीं किया यहाँ पे द यूज, बट यहाँ पे पर्टिकुलर केस सेंस में है, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे मैं द आर्टिकल को यूज कर रही हूँ। और द आर्टिकल के केस में एक चीज तो आप इसको क्रैम कर लो कि तभी यूज होगा जब किसी डेफिनेट चीज की या पर्टिकुलर चीज की क्या की जाएगी, बात की जाएगी। ठीक है, इसको तो आप लोग याद कर लो, और अगर ये रूल कहीं पे भी फिट होता है तो डेफिनेटली वहां द आर्टिकल जो है वो बेसिकली क्या होगा, जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो रूल नंबर 12, देखो अब ये ना सभी रूल्स जो है ना आपके लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग क्या करोगे अपने नोट्स में, मैंने आपको बोला था ना आई टेल यू हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ताकि आप इन चैप्टर्स को ऐसे क्विकली रिवाइज कर सको। तो अब हमने क्या पढ़ा, लैंग्वेज पढ़ा, तो ऐसे आपकी एक कंप्लीट लिस्ट इसी पैटर्न पे तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये जो ओमिशन वाले रूल्स हैं वो मैंने सारे सिमिलर पैटर्न पे रखे हैं। और कुछ रूल्स ऐसे होंगे, देर आर सम रूल्स जो डेफिनेटली आपको डिफरेंट पैटर्न पे मिलेंगे, बट देर आर मेनी रूल्स जो मैंने ऐसे सेम जनरल सेंस पर्टिकुलर सेंस वाले पैटर्न में रखे हैं, ताकि आप लोग इसको ऐसे लिस्ट बना के बेसिकली याद कर लो और आपको लिए एग्जाम में इजी हो जाए, आपको कीवर्ड्स ही सिर्फ याद करने पड़े। ठीक है, तो अब देखो रूल नंबर 12 क्या बोलता है। रूल नंबर 12 बोलता है कि नेम ऑफ द सीजन्स के साथ भी आप बेसिकली कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो। कब नहीं यूज करते, जब नेम ऑफ द सीजन को जनरल सेंस में जो है बेसिकली क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो उस केस में आप कभी भी बेसिकली क्या नहीं करोगे, नेम ऑफ द सीजन के साथ आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल समर इज अ हॉट सीजन, तो बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके साथ आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। बट देखो, जब नेम ऑफ द सीजन को पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाएगा तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द। फॉर एग्जाम्पल द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। कौन सी समर की बात हो रही है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, एक स्पेसिफिक जगह की समर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ मैंने सीजन के नाम के साथ क्या यूज किया, द आर्टिकल यूज किया। ठीक है, अगर जनरल सेंस में ये स्टेटमेंट होती जैसे कि यहाँ पे है समर इज अ हॉट सीजन, तो मैंने आर्टिकल यूज नहीं किया था। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक समर की बात हो रही है, कौन सी समर, वो वाली समर जो बेसिकली क्या है, बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में बेसिकली क्या है, ठीक है, होती है। तो यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान वाली समर की क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक समर की क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ द सीजन को भी आप अपनी इस लिस्ट में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ द वीकडेज। नेम ऑफ द वीकडेज अगर जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, अब ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है ना, वी नो कि जब वीक शुरू होगा तो संडे इज द फर्स्ट डे। अच्छा मंडे कर लो, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक, ओके, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सैटरडे इज अ वीकेंड,
कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो जनरल स्टेटमेंट जब भी होगी उस केस में आप वीकडेज के नाम के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, बट नेम ऑफ द वीकडेज के साथ आप तभी आर्टिकल यूज करोगे जब वो पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है। जैसे द संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग, अब कौन सा संडे? लास्ट वीक का संडे। ठीक है, तो इस तरीके से जब स्पेसिफाई कर देगा ना एग्जामिनर, तो उस केस में आप दो आर्टिकल यूज करना, एल्स नेम ऑफ द वीकडेज के साथ भी आप नहीं यूज करोगे क्या अपना कोई भी आर्टिकल, राइट। नेम ऑफ द वीकडेज में ऐड कर दिया। नेम ऑफ द मंथ्स के केस में भी सेम रहेगा। अब ये तीनों ना, हो सकता है ये दोनों रूल्स जो है वो बेसिकली आपको एक ही रूल बना के दिया हो बुक्स में, पर मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग स्पेसिफाई इसलिए कर दिया है क्योंकि आई जस्ट वांटेड यू टू रिमेम्बर दीज इंडिविजुअली। ठीक है, तो इनको इंडिविजुअली याद रखो। ठीक है, अब देखो नेम ऑफ द मंथ्स, मंथ्स के नाम भी अगर जनरल सेंस में यूज होगा तो कोई आर्टिकल मत यूज करना, जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, राइट। तो कोई भी आर्टिकल पर्टिकुलर सेंस में अगर मतलब कोई भी नेम ऑफ द मंथ अगर जनरल सेंस में गिवन है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। बट अगर पर्टिकुलर मंथ की बात की जाएगी और किसी पर्टिकुलर सेंस में की जाएगी तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल द जनवरी ऑफ 2013 वॉज वेरी कोल्ड। कौन सी जनवरी? 2013 की, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेंस में बात हुई, हेंस द। तो यहाँ पे मंथ डेज भी जो है आप बेसिकली क्या करोगे? नेम ऑफ द मंथ को भी ऐड करोगे अपनी लिस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे आप भी अपने बेसिकली क्या करोगे? शॉर्ट नोट्स बनाओगे कि किस सेंस में आपको कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मेटल्स पढ़ा, लिक्विड्स पढ़ा, डिजीजेस पढ़ा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, लैंग्वेज हो गया, नेम ऑफ द सीजन, वीकडेज एंड मंथ। अभी तक हमने ये पढ़े हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट बेसिकली कौन सा रूल है आपका। ठीक है, देखो रूल नंबर 15, पार्ट्स ऑफ द डे। अब जैसे पार्ट्स ऑफ द ईयर होता है, पार्ट्स ऑफ द ईयर क्या होता है? मंथ ही होता है पार्ट्स ऑफ द ईयर। वैसे पार्ट ऑफ द डे भी होता है। पार्ट ऑफ द डे क्या होगा? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? लेट इवनिंग हो सकता है, जिसको हम बेसिकली डॉन बोल देते हैं, डस्क बोल देते हैं, जो भी है ना। तो उसको बेसिकली उसके साथ आप बेसिकली क्या करोगे? कभी भी आर्टिकल को यूज नहीं करोगे, बट पार्ट ऑफ द डे को अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज किया है तो आर्टिकल यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, मॉर्निंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। ठीक है, वेरी जनरल स्टेटमेंट। आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग। कौन सी मॉर्निंग? टुमारो मॉर्निंग। आई विल मीट यू कौन सी मॉर्निंग? टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ स्पेसिफिक मॉर्निंग है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ द डे यहाँ पे आप ऐड कर लोगे कि डे के पार्ट्स के साथ भी आपको बेसिकली क्या करना है? आपको यही सेम जो रूल है अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये ना कुछ वर्ड्स गिवन है। ये वर्ड्स क्या होते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। डिनर क्या होता है? डिनर से पहले शाम को जैसे कई बार भूख लगती है ना कि 7 o'clock 6 o'clock की कुछ खा लो, चलो यार, है ना, मोमोज एंड ऑल। तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? सपर। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं अगर इनको बहुत ही जनरल सेंस में यूज किया गया है तो आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, पर अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया है तो दो आर्टिकल यूज करोगे। जैसे ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे, वेरी जनरल। ठीक है, द ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस। कौन सा वाला ब्रेकफास्ट मेंशन किया गया है यहाँ पे? द ब्रेकफास्ट टुडे। टुडे वाला ब्रेकफास्ट जो है वो बेसिकली क्या किया गया यहाँ पे? मेंशन किया गया। तो द ब्रेकफास्ट टुडे, तो स्पेसिफाई कर दिया ना उसने कौन सा वाला ब्रेकफास्ट। द ब्रेकफास्ट आई हैड इन अजमेर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर इस तरीके से गिवन होता स्टेटमेंट, द डिनर वी हैड एट ताज was माउथ वाटरिंग। ठीक है, द डिनर वी हैड एट ताज वाज माउथ वाटरिंग। अब यहाँ द डिनर, द क्यों ऐड किया डिनर के साथ? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक डिनर की बात हो रही है जो हमने कहाँ किया था? ताज में। ठीक है, तो जब इन पर्टिकुलर वर्ड्स को जनरल सेंस में यूज किया जाएगा तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, जब पर्टिकुलर सेंस में किया जाएगा तो कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द। ठीक है, आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। तो अब ये जो वर्ड है आपके चार, ठीक है, मील्स बेसिकली, ये चार मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सपर। ये चार मील्स को भी आप बेसिकली क्या कर लोगे? यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे, तो वर्ड्स लिख सकते हो ये वाले चार ऐसे करके। अगर मील्स लिखना है तो मील्स लिख सकते हो, क्योंकि अब ये मत समझना मील्स वर्ड के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। पॉइंट ये है, इनको मैं मील्स बोल रही हूँ। ठीक है, इनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो रूल है, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 17। अच्छा, अब ये रूल नंबर 17 ना शायद
थोड़ा टाइम लगे मुझे आपको समझाने में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको टाइम लगा के समझ लें। देखो बहुत सिंपल है ये रूल, ठीक है। क्या बोलता है ये रूल नंबर 17? देखो, आप लोग किसी भी प्लेस को विजिट करते हो, इट कुड बी एनी प्लेस, बहुत जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी रूल के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, तो रूल को भूल ही जाओ, ठीक है। अभी हम बहुत जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी प्लेस को विजिट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज। आप लोग, आई जस्ट होप सब लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, तो कॉलेज जा रहे हो, ठीक है। अब आप कॉलेज क्यों जा रहे हो? आप कॉलेज जा रहे हो पढ़ने, स्टडी करने। तो कॉलेज आप किस पर्पस से जाते हो? स्टडी करने जाते हो ना। तो कॉलेज को विजिट करने का प्राइमरी पर्पस क्या होगा? व्हाट विल बी द प्राइमरी पर्पस ऑफ विजिटिंग द कॉलेज? स्टडी करना, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉलेज जा रहे हो, लेकिन किस लिए जा रहे हो? मे बी अपने किसी फ्रेंड से मिलने, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सेकेंडरी पर्पस ऑफ विजिटिंग द कॉलेज, ठीक है। आई होप आपको किसी भी प्लेस को विजिट करने का प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस में डिफरेंस समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओ माई गॉड, आई इरेज्ड एवरीथिंग। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं, वो लिस्ट हम दोबारा बना लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी प्लेस पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल आप किस पर्पस से जाओगे? मेनली अगर आप बीमार हो तो अपने चेकअप के पर्पस से जाओगे। और सेकेंडरी पर्पस क्या हो सकता है? ये आपका प्राइमरी पर्पस है। और सेकेंडरी पर्पस क्या होगा? सेकेंडरी पर्पस जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? ये होगा कि आपका कोई रिलेटिव बीमार है तो आप उससे मिलने जा रहे हो, या आपका कोई फ्रेंड बीमार है तो उससे मिलने जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? सेकेंडरी पर्पस। अब आप बेसिकली चर्च, ठीक है, या वॉट एवर, गुरुद्वारा, या बेसिकली मंदिर, टेम्पल, ठीक है, किस लिए जाते हो? या मॉस्क, किस लिए जाओगे? आप जाओगे प्रे करने, ठीक है। तो प्रे करने जाना इन प्लेसेस पे क्या है? प्राइमरी पर्पस। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किसी से मिलने जा रहे हो या किसी से बात करने जा रहे हो, तो वो जो हो जाएगा वो आपका बेसिकली क्या होगा? सेकेंडरी पर्पस हो जाएगा। दैट विल बी योर सेकेंडरी पर्पस, राइट। तो आई होप आपको प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस या अदर पर्पस का मतलब जो है वो बेसिकली समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 17 पे। देखो, अगर आप किसी भी प्लेस को विजिट कर रहे हो, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉस्क, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, होटल, अगर आप प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट कर रहे हो तो उस केस में आप इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे कि ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। डेली जा रहा है तो क्या पता चल रहा है कि पढ़ने ही जा रहा होगा, डेली तो फ्रेंड से नहीं मिलने जाएगा, ठीक है। ही गोज टू स्कूल डेली, हेंस यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर अ रेगुलर चेकअप, यहाँ पे भी आर्टिकल यूज नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे किस लिए जा रहे हैं? वो प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर अदर पर्पस के लिए जाएंगे या सेकेंडरी पर्पस के लिए जाएंगे, तो देखो हम क्या आर्टिकल यूज कर रहे हैं? द आर्टिकल यूज कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हर सिक फ्रेंड या रिलेटिव, ठीक है। तो जब भी सेकेंडरी पर्पस के लिए जाओगे तो दो आर्टिकल यूज करोगे, जब प्राइमरी पर्पस के लिए जाओगे तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। डिपेंड करता है प्लेस क्या है। सिनेमा जा रहे हो, मूवी के लिए जा रहे हो, आई एम सॉरी टीवी लिख रही हूँ, मूवी के लिए जा रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा? आप यहाँ पे बेसिकली डेफिनेटली उस केस में आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है। अगर किसी और पर्पस के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आप बेसिकली वहां पे क्या करोगे? आर्टिकल यूज करोगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यू गो फॉर शॉपिंग। एयरपोर्ट आप किस लिए जा रहे हो? टू बोर्ड सम फ्लाइट, या ट्रैवल करना है तो आपको फ्लाइट लेनी है, ठीक है। रेलवे स्टेशन आप देखो दो केसेस में जा सकते हो। एक तो आप खुद ट्रेन बोर्ड करोगे और जाओगे कहीं घूमने। दूसरा केस क्या हो सकता है कि किसी को रिसीव कर रहे हो, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड। तो यहाँ पे जब खुद प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहे हो तो आर्टिकल यूज करोगे। सिमिलरली पुलिस स्टेशन, अगर आपकी कोई कंप्लेन्स हैं, आपके कोई कंसर्न्स हैं, आप उसके लिए जा रहे हो तो आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर आप किसी और के साथ जा रहे हो, किसी और का पंगा हो गया और फिर जा रहे हो, तो उस केस में आप आर्टिकल यूज करोगे। आई होप ये बहुत ही लाइटर नोट पे था, ठीक है, बहुत ही टू मेक द एनवायरमेंट लाइट, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो आई होप ये जो रूल नंबर 17 है ये सबको क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी ये वर्ड्स आए और इनसे पहले आपसे आर्टिकल को यूज करने के लिए बोला जाए, तो देख लेना कि प्राइमरी पर्पस है या सेकेंडरी पर्पस, ठीक है। उसके बाद आज का जो लास्ट रूल है वो क्या है? विद द नेशनैलिटी द इज यूज्ड।
तो जो नेशनैलिटी है उसके साथ आप क्या यूज करते हो, द यूज करते हो। कंट्री के नाम के साथ क्या यूज कर रहे थे, द यूज कर रहे थे। और जब नेशनैलिटी की बात आएगी तो भी हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे द इटालियन, द इंडियन, द रशियन, ये तो हो गया कलेक्टिव। मतलब जब आप इंडियंस की बात कर रहे हो, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू इंडिया, इंडियंस की बात कर रहे हो, तो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, द आर्टिकल को यूज करोगे। लेकिन अगर आप बेसिकली एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर इंडियन, तो उस केस में आप ए या एन आर्टिकल यूज करोगे। जैसे इंडियन है तो आई इज अ वॉवल, तो एन इंडियन कर दो। ठीक है, अब इटालियन है, आई इज अ वॉवल, एन इटालियन कर दो, क्योंकि वन पर्सन की बात कर रहे हैं, वन पर्सन फ्रॉम इटली, वन पर्सन फ्रॉम इंडिया। रशिया की बात कर रहे हैं, अ रशियन कर दो। ठीक है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, नेशनैलिटी के साथ अ रशियन ही, सॉरी, द रशियन कर दो, तो द रशियन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करोगे, द यूज करोगे। लेकिन अगर वन की बात हो रही है तो आप उस केस में अ रशियन ही यूज करोगे। ठीक है, ओके। जैसे एन इटालियन केम टू सी मी, ही इज एन इंडियन। देखो एन इंडियन मतलब वन इंडियन की बात हो रही है, एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। अब ए क्यों यूज किया यूरोपियन के साथ, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, वही रूल नंबर 3 ऑफ आर्टिकल्स एंड रूल नंबर 4 ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, कोई भी वॉवल जो आपको बेसिकली कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करेगा उसके साथ ए यूज करते हैं, एन नहीं यूज करते हैं। ठीक है, कल पढ़ा था ये रूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, इसको एन यूरोपियन नहीं लिखोगे आप, दिस इज रॉन्ग। तो ये चीज आप ध्यान रखना पेपर में भी, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने सक्सेसफुली अपना ये जो चैप्टर है आर्टिकल्स कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इट टुक मी 6 लेक्चर्स टू फिनिश दिस चैप्टर। दिस चैप्टर वाज क्वाइट बिग क्योंकि 50 के आसपास रूल्स थे, और सब रूल्स को हमें याद भी करते हुए चलना था, रिवाइज भी करते हुए चलना था, और हमें उसको अच्छे से पढ़ते हुए भी चलना था। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी फिनिश दिस चैप्टर आर्टिकल्स, राइट। अब हम लोग फटाफट क्या करते हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हम लोग क्विकली सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं स्लाइड्स को फ्लिप करके। ठीक है, ओके। तो हम बेसिकली ओमिशन से ही रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। ओमिशन में हमने लास्ट रूल क्या पढ़ा, पीछे से नंबर 1 तक जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग तक जाएंगे एंड ठीक है। अब देखो शुरू करें, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू वांट मी टू स्टार्ट फुल फ्लेज रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जस्ट लेट मी नो, और मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी रिवीजन। ठीक है, जस्ट गिव अ थम्स अप एवरीवन इफ यू वांट मी टू स्टार्ट विद द रिवीजन, और हम ऐसे रिवर्स में चलेंगे। ठीक है, ओके, चलो लेट्स बिगिन। ओके, देखो, चलिए, अब देखो, केसेस ऑफ ओमिशन में हम क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 18 से शुरू कर रहे हैं। नेशनैलिटी के साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, जब कलेक्टिव दिया होगा तो आप द यूज करोगे, और जब आपको बेसिकली क्या दिया होगा, आप इंडिविजुअली दिया होगा तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे, ए या एन में से यूज करोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। विजिटिंग प्लेसेस, अगर प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट कर रहे हो तो नो आर्टिकल, अदर पर्पस के लिए विजिट कर रहे हो तो कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, द आर्टिकल यूज करोगे। पार्ट्स ऑफ द डे के साथ क्या यूज करते हैं, अगर नॉर्मल सेंस में है, जनरल सेंस में है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, अगर पर्टिकुलर सेंस में है तो दो आर्टिकल। सिमिलरली मील्स के साथ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, जनरल सेंस में है तो नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में है तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, दो आर्टिकल, राइट। अब उसके बाद ये वाला देखो स्लाइड, यहाँ पे नेम्स ऑफ द मंथ, जनरल सेंस नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस दो आर्टिकल। नेम ऑफ द वीकडेज, जनरल सेंस नो आर्टिकल, बट अगर वीकडेज को पर्टिकुलर सेंस में मेंशन किया दो आर्टिकल। सेम नेम ऑफ द सीजन्स के साथ जाएगा, जनरल सेंस नो आर्टिकल, बट पर्टिकुलर सेंस में है तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे हम लोग, द आर्टिकल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज के केस में हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, बट दो केसेस में होता है। अगर नेम ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड है तो हम वहां पे बेसिकली द आर्टिकल यूज करेंगे। अगर ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है, वहां पे लैंग्वेज का नाम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो आप बेसिकली द आर्टिकल को क्या करोगे, डायरेक्टली यूज कर दोगे। नेक्स्ट देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, बट अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हो तो द आर्टिकल। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के केस में भी सेम पढ़ा था, जनरल सेंस नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस द आर्टिकल। मोहन बगान का एग्जाम्पल, आप रॉजर फेडरर का एग्जाम्पल भी ले सकते थे। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो बट पर्टिकुलर सेंस में उसकी बात होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डिजीजेस के केस में,
जनरल सेंस में नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में द आर्टिकल। और 4 डिजीजेस के नाम ऐसे पड़े थे जहां पे हमेशा हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल। मीजल्स, रिकेट्स, और उसके बाद मम्स आ जाएगा, प्लेग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, लिक्विड्स के साथ जनरल सेंस में नो आर्टिकल, बट इफ द लिक्विड इज मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस देन यू विल यूज विच आर्टिकल, द आर्टिकल, राइट। उसके बाद देखो रूल नंबर 6, मेटल्स के केस में हमने सेम पढ़ा था, जनरल सेंस में नो आर्टिकल, पर्टिकुलर सेंस में द आर्टिकल। कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, इनके साथ दो प्रेपोजिशन यूज होती है, बाय या फिर इन। ठीक है, अगर बाय प्रेपोजिशन यूज किया है और उसके बाद व्हीकल का नाम लिखा है तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर इन प्रेपोजिशन यूज किया और फिर कोई ना कोई व्हीकल का नाम लिखा है तो यहाँ पे इन के बाद आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, या तो ए या एन। ए कब यूज करोगे, जब कॉन्सोनेंट है। एन कब यूज करोगे, जब वॉवल है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसकी साउंड किसकी तरह है, वॉवल की तरह है, तो कौन सा यूज करोगे, एन यूज करोगे। और अगर कोई ऐसा वॉवल है जिसकी साउंड किसकी तरह है, कॉन्सोनेंट की तरह है, तो क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे उस वॉवल के साथ। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर। अच्छा, कुछ ये प्रोनाउंस गिवन थे जैसे कि मी, माई, योर, हिज, हर, देयर, ये, इनके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। रैंक, पोस्ट अगर पर्टिकुलर सेंस में गिवन है यहाँ पे, जैसे पर्टिकुलरली मेंशन्ड है, तो दो आर्टिकल यूज करना, एल्स कोई भी आर्टिकल यूज मत करना, देख लेना सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट देखो, सॉर्ट, काइंड, टाइप, 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिक सेंस में मेंशन नहीं है। ठीक है, नो आर्टिकल, जब भी ऐसे बड़ी बड़ी फिलोसफिकल सी बातें हो ना, तो कोई भी आर्टिकल मत यूज करना उन स्टेटमेंट्स के साथ, अगर ये वर्ड्स मेंशन्ड है तो। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल मत यूज करना। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ओमिशन का हमने बेसिकली रिवाइज कर लिया, आई गेस हमें 2-3 मिनट्स ही लगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग शुरू से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या था, ए एंड एन था, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स के साथ हमेशा ए, और सॉरी एन, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा ए। ठीक है, ये पढ़ा था। फिर एक चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि अगर वॉवल जो है कॉन्सोनेंट की तरह बेसिकली साउंड कर रहा है तो क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे। अगर कॉन्सोनेंट जो है वो वॉवल की तरह साउंड कर रहा है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है, तो यही हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, रूल नंबर 1 में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था। ठीक है, रूल नंबर 2 हमने यही पढ़ा था कि वॉवल के साथ आप बेसिकली क्या करते हो, एन यूज करते हो, कॉन्सोनेंट के साथ ए। लेकिन कोई भी अगर ऐसा वॉवल है जो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है तो ए यूज करेंगे। सिमिलरली हमने रूल नंबर 4 में क्या पढ़ा था, कोई भी अगर ऐसा कॉन्सोनेंट है जो वॉवल की तरह साउंड कर रहा है तो एन यूज करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने 3 अल्फाबेट्स के केसेस पढ़े थे स्पेसिफिक। यू अगर य की साउंड दे रहा है, ठीक है, तो आप बेसिकली उसके साथ ए यूज करोगे, अ की साउंड दे रहा है तो एन। एच अगर ह की साउंड दे रहा है तो ए यूज करोगे, साइलेंट है अगर एच, आर, ऑनररी, ईयर, और उसके बाद ऑनेस्ट, तो उस केस में एन यूज करोगे। सिमिलर केस हमने ओ अल्फाबेट के केस में भी पढ़ा था। ओ के केस में दो साउंड्स आएंगी, कौन कौन सी, अ की या फिर वो, दैट इज वी। ठीक है, अनियन, आउल, एन यूज करोगे, 1 रुपी नोट, ए यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कोई भी मेजरमेंट यूनिट है उसके साथ हमेशा द जाएगा, प्राइस की यूनिट दी गई है तो एन या ए जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो बहुत, नेक्स्ट रूल जो है बहुत ही जनरल था, ऑल या एनी। अगर ऑल की बात हो रही है तो फिर उस केस में आप बेसिकली क्या यूज कर सकते हो, ऑल द ब्रीड्स, तो फिर उस केस में आप द भी यूज कर सकते हो, एनी की केस में आप ए यूज करोगे। ठीक है, किसी भी डॉग की। ठीक है, इसका डिफरेंस हम पढ़ेंगे ऑल एंड एनी का, लेकिन जब हम नाउन पढ़ेंगे या फिर हम जब बेसिकली नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे, राइट। ओके, तो इसी के साथ हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी जो हैं वो बेसिकली रिवाइज कर दी हैं। अब हमें क्या देखना है, डेफिनेट आर्टिकल का यूसेज। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल्स को देख रहे हैं अब हम। डेफिनेट आर्टिकल भी हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखो ये रूल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 24 तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल पढ़ाया था, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों जो है एग्रीमेंट में होने चाहिए, मतलब जो वर्ब सेंटेंस में यूज होगा दैट विल बी एज पर दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। अब यहाँ पे वर्ब अगर प्लूरल है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नाउन 1 और नाउन 2 है ये दो डिफरेंट पर्सन्स हैं। और अगर ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं तो इस केस में आप दोनों जगह आर्टिकल कौन सा यूज करोगे, द। लेकिन अगर वर्ब सिंगुलर गिवन है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो नाउन 1 एंड नाउन 2 है ये सेम पर्सन है, वन सब्जेक्ट है, हेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिर्फ नाउन 1 के साथ आर्टिकल यूज करोगे, नाउन 2 के साथ आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, देखो सिंगुलर है तभी तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर मिला। तो आप जब आपको बोलती हूँ ना लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, आपको रूल अगर हल्का सा भी याद है तो लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या देखना था, सिर्फ ये देखना था कि वर्ब सिंगुलर है। अगर वर्ब सिंगुलर यूज किया है ना एग्जामिनर ने, तो ही हिमसेल्फ इज गिविंग यू अ क्लू कि भाई ये वाला नाउन और ये वाला नाउन क्या है, सेम है, तो एक ही जगह आर्टिकल यूज कर लेना। अब जिसको ये रूल पता होगा वो डेफिनेटली एग्जाम में उसको ठीक करके आएगा, एल्स दोनों जगह आर्टिकल करके आओगे। ठीक है, तो इस रूल को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रख लेना। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के साथ द यूज करते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ भी द, बट अगर इंडिविजुअल पर्सन का रिलीजन मेंशन्ड है तो उस केस में ए यूज कर लेंगे। ठीक है, एंड भी यूज कर सकते हैं अगर कोई रिलीजन वॉवल से शुरू है तो। ठीक है, ओके। अब देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज अगर स्पेसिफिक सेंस में हुआ है तो बेसिकली अब द यूज करना। अगर काउंटेबल नाउन की फॉर्म में हुआ है कि कोई खरीद लाया, किसी ने बेच दिया, किसी ने कुछ, तो ए या एन यूज कर लेना। सेम इन्वेंशंस के केस में अगर स्पेसिफिक सेंस में है तो हम बेसिकली द यूज करेंगे। एल्स अगर काउंटेबल है कि एक खरीद के लाए, दो लेके आए, दे दिया किसी को, ले लिया, एक लिया, है ना, क्वांटिटी वाइज अगर दिया हुआ है तो उस केस में आप ए या एन बेसिकली यूज करोगे। यू विल नॉट यूज विच आर्टिकल, द आर्टिकल। Right? I hope it is clear. Right? देखो यार, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल मैम, विच आर्टिकल इज टू बी यूज्ड? ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब द इसमें बेसिकली देखो यार, ये जनरल स्टेटमेंट भी है, बट देन यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसको पूरी ब्रीड की भी बात कर रहे हो। तो ऑल एंड एनी के केस में जब भी आप बेसिकली करोगे ना, तो यहाँ पे मैं इसको इसके साथ द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि द डॉग, एनी डॉग, मतलब कोई भी डॉग जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, फेथफुल ही होगा। राइट? तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुछ और कंफ्यूजन इसमें? ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए शुरू करें। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग। देखो स्पेसिफिसिटी देख लेना, यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर बात कर ही लेते हैं, एक मिनट। देखो अब ये ना सेंटेंस इन्होंने जैसे फ्रेम किया, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, इन्होंने जैसे भी ये सेंटेंस को फ्रेम किया है, इस सेंटेंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा ना, आपके पास ए का ऑप्शन होगा और द का ऑप्शन होगा। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सिंस इस डॉग में कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ए डॉग लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो एक मिनट। द डॉग दैट इज a dog that is faithful animal। ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ भी गिवन होता और उस डॉग के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब्ड होता तो उस केस में मैं यहाँ पे द डॉग मेंशन करती। राइट? आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ये दोनों स्टेटमेंट्स और ये दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे आप बेसिकली क्या यूज करना, अ यूज करना, द मत यूज करना, बिकॉज द जो है वो बेसिकली स्टेटमेंट को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो जनरल किसी भी डॉग की बात हो रही है ना, तो स्पेसिफिक तो कुछ भी नहीं हुआ इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे द मत यूज करना यार। ठीक है, डोंट यूज द हियर, क्योंकि इस सेंटेंस को जब आप वन टाइम पढ़ रहे हो, टू टाइम पढ़ रहे हो, थ्री टाइम पढ़ रहे हो, तो वो स्पेसिफिसिटी का आपको लॉजिक लगेगा ही नहीं। तो आप जब उसको प्रोनाउंस करके भी पूरी स्टेटमेंट को देखोगे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो वो देखो मेरा लॉजिक क्या होता है कि अगर मुझे रूल नहीं भी याद है ना, तो आई व्हाट आई डू इज आई रिपीट द सेंटेंस वन और टू टाइम्स इन माई माइंड। और वो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी रूल्स हैं, अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये सेंटेंस में गड़बड़ है, तो आई नीड टू करेक्ट दिस सेंटेंस। राइट? तो यहाँ पे बेसिकली अ डॉग यूज करना, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट स्पेसिफिक। आई वोंट कंसिडर दिस स्टेटमेंट एज स्पेसिफिक, क्योंकि अगर डॉग के बारे में कुछ भी जनरल दिया होता। आंसर केम रॉन्ग। रॉन्ग क्यों आया आंसर भाई? और कहाँ चेक किया?
मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, यू डू हैव माय नंबर, ग्रुप में शेयर करना, ठीक है? डू शेयर इट इन द ग्रुप, एक बार ग्रुप में शेयर करना, लेट्स सी क्या लॉजिक लगा है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट। किसी ग्रामर चेक उसमें देख लो। द डॉग तब यूज होगा जब बेसिकली आप क्या करोगे, स्पेसिफिक सेंस में। अगर इन्होंने ये दिया है ना, द डॉग आंसर दिया है, तो मे बी उन्होंने वो ऑल एंड एनी वाला लॉजिक लगाया होगा, पर वो ऑल एंड एनी वाला लॉजिक ना, दैट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। उसके ना कल हम लोग क्या करेंगे क्लास में, कुछ 5 to 6 और एग्जाम्पल्स देख लेंगे स्पेसिफिकली इसी रूल के, ऑल एंड एनी, क्योंकि उस केस में आप ए भी यूज कर रहे हो और द भी यूज कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है? डू शेयर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विद मी, एंड कल इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है? ओके, आई होप इट इज क्लियर। अभी आगे चलें 21 रूल से पहले, बिकॉज 10 बजने वाले हैं एंड आई नीड टू फिनिश द रिविजन टुडे ओनली, ठीक है? इन अ बुक, देखो, इन्वेंशन हो गया, उसके बाद बॉडी पार्ट्स के साथ आप क्या यूज करते हो, डू शेयर दैट स्क्रीनशॉट, राइट? उसके बाद यूज द विद बॉडी पार्ट्स, इनर क्वालिटी ऑफ द नाउन के साथ आप ये यूज करोगे, यूज द, अच्छा, इनर क्वालिटी ऑफ द नाउन के साथ भी आप द यूज करोगे। अगर दो प्रॉपर नाउन को आप कंपेयर कर रहे हो, तो जो सेकंड प्रॉपर नाउन है उससे जस्ट पहले आप द आर्टिकल को क्या करोगे, यूज करोगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखो, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन अगर गिवन है, एक पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट का दूसरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट के साथ लिंक एस्टैब्लिश्ड है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, जो नाउन होगा उससे जस्ट पहले द आर्टिकल को क्या करोगे, यूज करोगे, राइट? उसके बाद होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम, अगर ये वर्ड्स गिवन है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, द आर्टिकल को यूज करोगे, राइट? पर्टिकुलर नाउन की जब भी बात होगी, ये देखो रूल नंबर 15, पर्टिकुलर नाउन की जब भी बात होगी तब आप बेसिकली द आर्टिकल को यूज करोगे, राइट? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, यूज द प्लूरल सरनेम, जब भी प्लूरल सरनेम गिवन है द आर्टिकल यूज करोगे, बट अपोस्ट्रोफी में सरनेम अगर गिवन है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, उस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, यू विल नॉट यूज द आर्टिकल, द इज नॉट यूज विद अपोस्ट्रोफी। हेवनली बॉडीज, द आर्टिकल यूज करोगे, राइट? उसके बाद आप बेसिकली क्या यूज करोगे, वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस के साथ आप दो आर्टिकल यूज करोगे, बट अगर शॉर्ट फॉर्म में गिवन है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फिजिकल पोजिशन ये हम आज भी कर रहे थे, ठीक है? इसके साथ दो आर्टिकल यूज करोगे, राइट? नेक्स्ट देखो क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ आप दो आर्टिकल यूज करते हो, सीज, ओशंस, रिवर्स, बेस, डेजर्ट्स के साथ आप दो आर्टिकल यूज करते हो, बट पर्सन का नाम से अगर है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली न्यूज़पेपर के नाम के साथ आप दो आर्टिकल यूज कर रहे हो, ठीक है? होली बुक्स के साथ आप दो आर्टिकल यूज कर रहे हो, अगर ऑथर का नेम गिवन है तो कोई आर्टिकल यूज मत करना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हो, यूजिंग द आर्टिकल। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होती है ना, वन माउंटेन के साथ नो आर्टिकल, ठीक है? जोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ दो आर्टिकल, लेकिन जोग्राफिकल डायरेक्शन के बाद जस्ट प्लेस का नाम अगर गिवन है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर जोग्राफिकल डायरेक्शन के नाम के साथ ई आर एन की फॉर्म लग जाती है तो दो आर्टिकल यूज करोगे। ये भी सेम एग्जांपल है, यहाँ पे देखो ई आर एन, राइट? इसको याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कंट्री के नाम के साथ, ओके, ये याद रख लेना। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल जो, और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होनी चाहिए, द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स, यहाँ पे जस्ट कंपैरेटिव डिग्री से पहले और यहाँ पे भी जस्ट कंपैरेटिव डिग्री से पहले, राइट? तो ये चीज याद रखोगे आप। उसके बाद देखो, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम दो आर्टिकल यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ ऑफ द टू के रूल में भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, दो आर्टिकल यूज करते हैं। तो सारे रूल्स ऑलमोस्ट हमने रिवाइज कर लिए हैं। और इसके बाद जो स्लाइड थी हमने देखा था कि हम आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों के साथ यूज कर सकते हैं। और हमने देखा था कि दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट होगा, इंडेफिनेट होगा, पर्टिकुलर जब नाउन की बात होगी तो डेफिनेट आएगा, अननोन कब आएगा, जब इंडेफिनेट की बात होगी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों जगह यूज होगा। ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होगा, राइट? अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ये देखो, उसके बाद डेफिनेशन देख लो यार, डेफिनेशन वही है कि ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को या तो स्पेसिफिक बताते हैं या अनस्पेसिफिक बताते हैं। इनका मैसेज आया है, शेयर द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, ओके, लेट मी चेक। ओके, कौन सा है यार ये क्वेश्चन?
कौन सा क्वेश्चन है इसमें? Would you like to have a cup? Will you like to have cup of tea? इसमें बेसिकली कहाँ है यार डॉग वाला एग्जाम्पल? इसमें डॉग वाला एग्जाम्पल कहाँ है? Which question are you talking about? अच्छा ओके, थर्ड पार्ट, डैश इज अ फेथफुल एनिमल। इन्होंने क्या दिया यार थर्ड का आंसर? विच एक्सरसाइज इज दिस? फिफ्थ एक्सरसाइज। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अच्छा, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 3। ओके, ठीक है। आई डोंट नो, मेरे को ये देखना पड़ेगा यार। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। Just give me some time, I'll just check this, right? And then we will talk about it. मे बी यहाँ पे इन्होंने द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल और डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। लेट मी जस्ट चेक दिस, ठीक है? उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे क्लास में। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे कुछ स्पेसिफिसिटी तो लग नहीं रही है मुझे स्टेटमेंट में, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज अगेन वेरी जनरल स्टेटमेंट। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है? I mean, they're not talking about any particular dog. That is why I'm saying if they would have been talking about a dog, maybe इन्होंने ये लॉजिक लगाओ कि डॉग के बारे में हम पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं। आई डोंट नो, पर see there are two things when dog is talked about in a particular sense, ठीक है? तो डॉग के बारे में ये पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं, तो द आर्टिकल में भी इन्होंने यूज किया। लेट मी चेक दिस एंड आई विल शेयर माय ओपिनियन विद यू, राइट? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड। और एक चीज, हम ऑल एंड एनी वाला जो है, मैं उसके कुछ और एग्जांपल्स एल सी एंड देन मे बी आर्टिकल टॉपिक खत्म हो गया है आज। वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। जिनका भी ये क्वेश्चन है, वी हैव जस्ट फिनिश्ड द चैप्टर और आज ये पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है? ये लास्ट रूल था आपका नेशनैलिटी वाला करके, उसके बाद आर्टिकल चैप्टर खत्म करके हम लोगों ने आज रिवाइज भी कर दिया है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। तो फॉर दोज आर्टिकल चैप्टर जो लोग मे बी लाइव, पता नहीं आप लोग लगा रहे हो रेगुलर या नहीं, आर्टिकल चैप्टर हैज बीन फिनिश टुडे, ठीक है? तो आज हमने उसको फिनिश करके अभी रिवाइज भी तो किया लास्ट 15 मिनट्स में, ठीक है? दैट इज वाई अभी 10 बज गए हैं, ठीक है? तो उसको रिवाइज भी कर दिया, ठीक है? कुछ डाउट्स हैं उनको देख लेंगे हम लोग, ठीक है? और कल हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, दैट इज नाउन, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए, विद दिस, रिकॉर्डेड वीडियो कब मिलेगा? नेट खराब है मैम। रिकॉर्डेड वीडियो में कल जो भी इंस्टीट्यूट में होंगे उनको डाल दूंगी रिकॉर्डेड वीडियोस भेजने के लिए, ठीक है? आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो शेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, आप लोग वहां से रिवाइज कर लेना, ठीक है? ओके, with this I'm just winding up the class. I'll see you tomorrow in tomorrow's class with a new chapter. Thank you so much and good night, right?